हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसी मलाई बोटी की रेसिपी जिसको खाते ही आपने कहना है कि वाह भाई मज़ा आ गया। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया और आप नए हैं तो जल्दी से जाएँ, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको जाके क्लिक कर। तो सबसे पहले जी हमने चिकन को मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ले लिया है दही। इसमें हमने ऐड करना है 1/4 कप टेट्रा पैक की क्रीम है ये। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। फिर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और ये है जी हरी मिर्चों का पेस्ट। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, उसका पेस्ट बना लिया। उसके बाद 1 टेबल स्पून हमने हरा धनिया चॉप किया हुआ इस्तेमाल करना है, बहुत बारीक बारीक चॉप किया था। और ये है जी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। उसके बाद डालेंगे हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर और ये है जी काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून। उसके बाद जी 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर और ये है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून डाला है और ये है जी 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। और उसके बाद 1 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर से ये होगा कि बहुत अच्छी जो कोटिंग है ना वो हो जाएगी बोटियों के ऊपर, और बहुत कम जो है वो दही का जो पानी रिलीज़ होता है कुक करने के बाद वो बहुत कम होगा। तो उसके बाद मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर चिकन ऐड करनी है और ये है जी 750 ग्राम्स। मैंने बोनलेस चिकन यूज़ की है और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फिर आपने इसको रख देना है, भूल जाना है 1 से 2 घंटे के लिए, या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने जी इसको 2 घंटे ही रखा था। उसके बाद हमने इसको कुक करने की तरफ चलना है। तो यहाँ पे मैंने पैन में डाला है 2 टेबल स्पून मक्खन, और मक्खन बर्न हो जाता है तो इसलिए हमने इसके साथ इसका दोस्त भी ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, ताकि ये बर्न ना हो। उसके बाद फिर आपने हल्का सा जब गर्म हो जाएगा बटर और ऑयल, तो फिर आपने इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन ऐड करनी है और थोड़ा सा जो मसाला रह जाता है ना उसको उसी में रहने दीजिएगा। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, फेंकेंगे नहीं, ठीक है। पूरा हमने ऐड नहीं करना मसाला इस टाइम पे, थोड़ा सा बचा लेना है। और फिर आपने जो है इसको फैला लेना है पूरे पैन के ऊपर अच्छी तरह से और कुक करना है एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट के बाद आप इसकी साइड्स को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और जब ऊपर से हल्की हल्की कुक होने लग जाएगी तो फिर आपने जो है ना इसको कवर करके कुक करना है एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे, ताकि आपकी चिकन अच्छी तरह से अंदर से गल जाए। यहाँ पे जी चिकन हमारी कुक हो गई है, लेकिन अभी इसके अंदर मॉइस्चर है थोड़ा सा, तो इसको हमने थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके थोड़ा सा इसको मतलब कि कम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना इसको रख देना है साइड पर, और फिर हमने इसके लिए दूसरी सॉस तैयार करनी है मैरिनेशन के लिए, तो वो तैयार करेंगे। इसको रख देंगे हम साइड पर फ़िलहाल। तो सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मक्खन, और फिर आपने जो है इसको हल्का सा क्या करना है, मेल्ट कर लेना है। उसके बाद जो मैरिनेशन हमने बचाई थी उस वक्त वो मैं इस वक्त ऐड कर रही हूँ, ठीक है। जो मसाला था मैरिनेशन के वक्त हमने जो ऐड किया था दही वगैरह का, और फिर आपने इसको कुक करना है। जब इसकी हल्की हल्की रॉ स्मेल ख़त्म होने लग जाएगी तो फिर आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है 1/4 कप, ठीक है। और फिर डालेंगे हम गेम चेंजर, इसको कहते हैं गेम चेंजर। तो ये है जी क्रीम चीज़, 2 टेबल स्पून क्रीम चीज़ ऐड करें और इससे सारा गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर नमक और काली मिर्च पाउडर ऐड कर देना अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर हरा धनिया जो चॉप किया था वो बच गया था थोड़ा सा, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको आपने जो ये 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है, ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना। इसके बाद जी इसको रख देंगे हम साइड पर, और जो हमारी बोटियाँ थी उसके अंदर मैं कोयले का धुआं देना भूल गई थी, तो अब हम इसके अंदर पहले कोल स्मोक देंगे और नीचे मैंने बस हल्का सा जैसे बहुत ही स्लो सा मैंने जो है ना वो जला दिया था चूल्हा, ताकि हमारी बोटियाँ गर्म हो जाए, ठीक है। और बस आपने कोयले का धुआं देना है और फिर आपने जो क्रीम चीज़ का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो ऐड कर देना है। बस इसको शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, ताकि सारा मसाला जो है ना सारी बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए, ठीक है। सारा मसाला अच्छे से लग जाए सारी बोटियों पर। तो ये देखिए जी हमारी मलाई बोटी तैयार हो गई है, लेकिन इसको मैं एक और ट्विस्ट भी देना चाहूँगी। इसमें से मैंने थोड़ी सी बोटियाँ अलग कर ली थी
उसको मैंने स्क्यूअर में डाल दिया था। ठीक है, 3 से 4 बोटियाँ आप ले लें, स्क्यूअर में डाल लें। आप उस तरह से भी खा सकते हैं, इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इस तरह से रखा था और थोड़ा सा मैंने उस तरह रखा था। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ये वीडियो को ख़त्म हो जाए। हाँ जी, ये आ गया है। इसको मैंने चूल्हे के ऊपर, चूल्हे की हल्की सी जो है ना, मैंने फ्लेम बस हल्का सा फ्लेम ऑन किया था, ज़्यादा नहीं करना वरना जल जाएंगी। बस इसको कलर देना है आपने, सिर्फ ऊपर ऊपर से हल्का हल्का सा। इससे बहुत एक तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है और ख़ूबसूरती भी बहुत आ जाती है। तो ये देखें जी, एक हमारी स्क्यूअर तैयार हो गई। इसी तरह से मैंने दूसरी भी तैयार कर ली थी। और बस फिर आपने इसको सर्व करना है पराठे के साथ, पूरी के साथ या नान के साथ, जिसके साथ भी आप इसको खाना चाहें। तो बस जी, ये थी आज की रेसिपी और बहुत ही टेस्टी बने थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताया करें कि वीडियो कैसी लगी है और आगे शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एंजॉय कर सकें। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।